हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम अपनी डीएफ के लिए क्यों रोते हैं? प्रियो, ये टाइटल जो आपको दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये वीडियो डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएँ कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। एक डीएफ ने एक कमेंट्स में क्वेश्चन लिखा था, ये उसी का जवाब है। विशेषकर बहुत सी डीएफ का ये क्वेश्चन होता है और इसीलिए मैं आज इस पर वीडियो बना रही हूँ और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जितने पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से समझिए, गौर कीजिए, उस पर चिंतन करिए, आत्मिक भाव में, 5D की मनोदशा में, तब जाकर ये वीडियो आपको समझ में आ पाएगा। मैं क्या कह रही हूँ वो समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन जो बातें मैं कह रही हूँ उसके आंतरिक भाव को समझना, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये जर्नी क्या होती है, ये ट्विन कनेक्शन क्या होता है, आप क्या देखते हैं और क्या समझते हैं। डीएफ का क्वेश्चन ये था कि मैं अपने डीएम की मिसिंग और क्राइंग एनर्जी पिक करती हूँ। मेरे हार्ट में भी पेन होता है रात में, लेकिन जब मैं डीएम की ओर देखती हूँ तो वो 3D में बहुत खुश नज़र आते हैं, सजे सवरे लोगों के बीच एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। तब मैं ये सोचती हूँ कि जो मैं महसूस कर रही हूँ वो सच है या मुझे दिखाया जा रहा है वो सच है। अगर डीएम दुखी है, पेन में है, तो वो 3D में इतने खुश कैसे हो सकते हैं? तो फिर यहाँ पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो मैंने देखा वो सच है या जो मुझे महसूस हुआ वो सच है। फर्स्ट पॉइंट है जर्नी का प्रारंभिक पड़ाव। ये जर्नी का वो पड़ाव है जहाँ पर हम जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी अवेकनिंग अभी शुरू हुई है, लेकिन अभी हम अंत तक नहीं पहुँचे हैं। हमारी यात्रा अभी शेष है, यानी कि 3D की मानसिकता, जहाँ पर डिज़ायर है, तीव्र इच्छाएं हैं, अपने डीएम को पाने की चाहत है, और इसी मनोदशा में एक डीएफ हर वक्त जीती है। जब उसको हर समय ऐसा लगता रहता है कि अब डीएम उन्हें कमिटमेंट देंगे, शादी की बात करेंगे, डीएम कब जागेंगे, डीएम कब बदलेंगे, दिन रात यही बात उनके मन में चलती रहती है। और इसी वजह से आप दिन और रात 24 घंटे ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस देखते रहते हैं, जहाँ पर अधिकांश वीडियो जिसमें यही बताया जाता है कि डीएम रो रहे हैं, डीएम दर्द में हैं, डीएम को आपकी ज़रूरत है। ये बातें आपके दिमाग में इस तरह छप जाती है कि आप जब सोते हैं तो रात को भी वैसे ही सपने आते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब एक इंसान के अंदर डिज़ायर है और वो डिज़ायर में भाग रहा है तो उसका लॉजिकल माइंड चलना शुरू हो जाता है। यानी कि जो कुछ वो देख रहा है, बार बार उसे महसूस कर रहा है, वही उसे रात को स्वप्न में दिखाई देगा। अगर आप दिन भर लाल रंग के गुलाब के बारे में सोचते रहे तो रात को जब आप सोएंगे तो स्वप्न में भी आपको लाल गुलाब ही दिखाई देगा। वैसे ही होता है इस जर्नी के प्रारंभिक पड़ाव में। जब आप दिन और रात डीएम के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए आप डिज़ायर में भाग रहे हैं, तो आपका लॉजिकल माइंड आपको वही दिखाता है जो आपको पाने की चाहत है। लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई है वो ये है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी डिज़ायर है, उसके अंतर्गत आपको ड्रीम्स आएंगे। ये आपकी सोच, आपके विचार हैं, और कुछ ऐसी बातें होती है जो हेवनली होते हैं, यानी कि स्वर्गिक स्वप्न जो डिवाइन की ओर से दिखाए जाते हैं। और ये हर समय आपको दिखाई नहीं देते, बहुत कम दिखाई देते हैं। और जब आप साधना रत हो जाते हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं,
उनको समर्पण कर देते हैं, उनकी व्यवस्था के अनुसार चलने लगते हैं, तब ये स्वप्न आपको दिखाई देते हैं और जो सच होते हैं। मुझसे कई बार बहुत से डीएफ ने ये कहा है कि हमें अपने डीएम के स्वप्न आते हैं, इंटीमेट होने वाले भी स्वप्न आते हैं। और ये वो स्थिति है जब आप चेतना के स्तर पर बहुत ज़्यादा निम्न होते हैं, डिज़ायर में होते हैं, और वो सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। और जब आप रात को सोते हैं तो वैसे ही स्वप्न आते हैं। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ जाएं, डिवाइन में मर्ज हो जाएं, तो धीरे धीरे करके आपको ऐसे ड्रीम आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मौन है, वहाँ पर डिवाइन पीस है, डिवाइन की प्रेजेंस है। जब आप पवित्रता और शुद्धतम रूप में उस ओर बढ़ रहे हैं, जागृति की ओर, तब आपको इस तरह के शारीरिक स्वप्न नहीं आएंगे। तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो आपकी इच्छाओं, आपके इंद्रियों ने मांगा है, जो आपकी चाहत है, जिसे आप चाहते हैं, और उसी से जुड़ी हुई बातें और ऐसे स्वप्न जब आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, वो आपके विचार और आपकी सोच है। क्योंकि डिवाइन के द्वारा दिखाए गए स्वप्न वो होते हैं जब आप पूरी तरह से डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं। और उस तरह के दैवीय स्वप्न जीवन में सत्य होते हैं, यानी कि जो कुछ दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो सही साबित होता है। तो यहाँ पर भेद करना सीखिए, यानी कि एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है, इन बातों को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप 24 घंटे अलग अलग तरह के वीडियो देखते रहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित, तो हर वीडियो में अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है, और ये कहीं ना कहीं आपको असंतुलित करता है, एक भ्रम उत्पन्न करता है। क्योंकि हर कोई एक तरह से बातें नहीं कर रहा है, हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा है। अब आपका दिमाग उसमें अंतर करेगा कि एक ये कहता है, दूसरा वो कहता है, तो इसमें सच क्या है। बस यहीं से आप भटक जाओगे। जब तक आप अपनी आत्मा की आवाज़ को न सुनो, उसकी पुकार को न मानो, तब तक आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो देखिए, पर एक लिमिट में, क्योंकि इंसान 24 घंटे वीडियो देखते नहीं रहता, उसे अपनी रोजमर्रा के कामों को भी करना पड़ता है। अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाइए। अगर वीडियो देखना है तो नॉलेज की वीडियो देखिए, जहाँ पर आपको कुछ सिखाया जा रहा है वैसी वीडियो देखिए, तब जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। वरना यही सारी बातें एक एडिक्शन बन जाएगी आपके लिए, एक लत लग जाएगी, आप उसके शिकार बन जाएंगे और आपका कितना ही सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए टाइम का सही उपयोग करिए अपने जीवन में। सेकंड पॉइंट है साइन एंड सिम्टम्स ढूंढते रहना। जब आप इस जर्नी में आएंगे और आपकी अवेकनिंग शुरू होगी, तो बहुत सी अद्भुत और अलौकिक बातें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती है। सिंक्रोनिसिटी का दिखना, एंजेलिक नंबर्स, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन। लेकिन बार बार जब आपको रिपीटेड नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप हर एक नंबर को देख रहे हैं, उसके बारे में पता साझी कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। आज मुझे काली तितली दिखी तो इसका मतलब क्या था, अगर मुझे पीली तितली दिखी तो इसका मतलब क्या था। तो ये सारी बातें देखते देखते या इसके पीछे भागते भागते आपका कितना ही समय वेस्ट हो जाएगा। जब आपकी अवेकनिंग होती है तो ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ये एक प्रोसेस है, ये बताता है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। कुछ बातों को समझने की कोशिश करो, सीखो और कुछ चीज़ों को जाने दो।
हर एक के पीछे नहीं पड़े रहना है, क्योंकि अगर एक एक चीज़ को देखने के लिए या उसके बारे में पता लगाने के लिए आप भागते रहे तो आप दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये तो कुछ ऐसी बातें हैं, जब आपकी चेतना का विस्तार होता है तो ये अलग तरह से दिखाई देता है। लेकिन बुद्धिमानी ये है कि आप उनके पीछे न पड़े रहें, बल्कि कुछ नया सीखने की कोशिश करें, अपने वर्तमान में जिए और ये देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे कितनों का भला हो सकता है। इसीलिए इन बातों को ध्यान दीजिए कि अगर कुछ चीज़ें बार बार रिपीटेड आपके सामने आ रही है, यानी कि उसमें कुछ संकेत है, वहाँ पर आप उसके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों के पीछे नहीं पड़े रहना है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। थर्ड पॉइंट है अनकंडीशनल लव में रहना। इस जर्नी का सार ही है अनकंडीशनल लव में रहना, क्योंकि जब आप अनकंडीशनल लव में रहते हैं तभी अपने ट्विन से मिलते हैं, और जब आप खुद पर काम करते हैं और फिर से अनकंडीशनल लव में आते हैं तभी एक बार फिर से आपका रियूनियन होता है आपके ट्विन से। तभी आप दोनों अपनी एनर्जी को इक्वल कर पाते हैं। लेकिन अनकंडीशनल लव के अर्थ को समझना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले डीएफ के लिए। ये अनकंडीशनल लव आखिर है क्या? ये ईश्वर का प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। एक माँ का अपने बच्चे से जैसा प्रेम होता है, जिसमें वो देना जानती है, लेना नहीं। अगर आपके प्रेम में शिकायतें हैं, पाने की चाह है, कोई शर्त है, समझौता है, तो ये अनकंडीशनल लव नहीं है, क्योंकि एक सच्चे प्रेम में शर्त नहीं होती। जब आप ये कहते हैं कि हमारा डीएम हमें दुखी दिखाई देता है या परेशान दिखाई देता है, लेकिन अगर हम 3D में देखें तो वो दूसरों के साथ खुश दिखाई देता है, तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि अगर आपका डीएम कहीं पर भी रहे, अगर वो खुश है, किसी के साथ भी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो आपकी सोल का हिस्सा है तो आपको तो इससे खुश होना चाहिए कि चाहे वो कहीं भी रहे, खुश रहे। लेकिन आप उन्हें किसी और के साथ देखकर दुखी क्यों हो जाते हैं, ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? ये बात बहुत सी डीएफ ने लिखा है कि जब हम डीपी में देखते हैं, फ़ोटो में देखते हैं, तो हमारे डीएम दूसरों के साथ बहुत खुश नज़र आते हैं, खासकर अपनी वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप अनबैलेंस हैं। आपको अभी भी खुद में काम करने की ज़रूरत है। आप अनकंडीशनल लव में नहीं हैं, आप ट्रिगर हो रहे हैं। एक जेलसी की भावना जो आपके अंदर आ रही है और वो ये बता रही है कि डीएम किसी और के साथ क्यों है, डीएम मेरे साथ होना चाहिए। यही ये बताता है कि ये प्रेम सच्चा नहीं है। प्रेम के बदले मुझे प्रेम चाहिए, आपकी ये डिमांड है। तो जब तक अनकंडीशनल लव नहीं है तब तक डीएम जागेगा कैसे? वो कैसे अनकंडीशनल लव को सीखेगा, कैसे पहचानेगा, जब आप ही इसे समझ नहीं पा रहे हैं? प्रेम के सच्चे स्वरूप को और उसकी सच्ची परिभाषा को जानना सीखिए। ये जर्नी क्या सिखाती है? प्रेम कभी भी सामने वाले को बंधन में नहीं बांधती। वो उसे खुश देखकर खुश होती है, दुखी नहीं होती। प्रेम अगर जाना चाहे तो उसे जाने दीजिए। अगर वो तुम्हारा है तो वापस लौटेगा। लेकिन इस जर्नी में आप उसे बांधने की कोशिश करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब तक वो मेरे साथ है तब तक मैं खुश हूँ, और अगर वो चला गया तो मैं दुखी हूँ, मैं अधूरी हूँ। और यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि प्रेम आनंदित करता है, वो आपको दुखी नहीं करता। अगर वो आपको दुखी कर रहा है इसका मतलब कि आप बंधन में हैं, तो सबसे पहले अपने बंधन को तोड़िए। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। यही सच्चा प्रेम है, क्योंकि सच्चा प्रेम बलिदान करता है, त्याग करता है।
और विश्वास के साथ उसके वापस आने की राह देखता है। राह देखने का अर्थ है कि आपने अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर को सौंप दी, अपने आप को, अपने ट्विन को, अपनी जर्नी को, और खुद पर काम करते रहे। अगर वो आपका है तो बेशक वो वापस आएगा, और आपके विश्वास से ही वापस आएगा जब आप खुद को अपने भीतर कंप्लीट कर ले। तो इसीलिए अनकंडीशनल लव सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत डीएफ को है, क्योंकि अगर प्रेम में मिलावट है, दिखावा है, आडंबर है, तो फिर वो सच्चा प्रेम नहीं है, और वैसा प्रेम कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। इसीलिए एक निस्वार्थ प्रेम में रहिए और उस प्रेम को खुद अपने आप में प्राप्त करिए। जिस दिन आपने खुद पर काम करके खुद को हील कर लिया, बैलेंस कर लिया, उस दिन अगर आप अपने डीएम को किसी और के साथ देखते हैं, उनकी डीपी, उनका फोटो, उसके बाद भी आप ट्रिगर नहीं होंगे, आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्हें किसी और के साथ देखकर आप ट्रिगर होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इसका मतलब कि आप अनबैलेंस हैं, आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए अपने आप को बैलेंस करिए। और ट्विन कौन है? आपका डीएम, वो तो आपके भीतर समाहित है, उसे अपने अंदर महसूस करने की ज़रूरत है, ना कि बाहर ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन आप उसे ढूंढते इसलिए है क्योंकि 3D की मानसिकता है जो सिर्फ शरीर को ढूंढ रहा है, जबकि उसकी आत्मा आपके अंदर ही विद्यमान है। सबसे पहले उसे अपने अंदर पाइए, तब जाकर वो बाहर मिलेगा। 4th पॉइंट है, जो दिखाया जाता है वो सच है या जो महसूस होता है वो सच है। प्रियो, जब आप ये क्वेश्चन करते हैं कि डीएम दर्द में है, तकलीफ में है, ऐसी एनर्जी आपको पिक होती है, ये आप महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप 3D में देखते हैं तो वो खुश हैं, इस तरह से नज़र आते हैं। तो इसमें सच और झूठ क्या है? मैं ये कहूँगी कि ये सच भी है और झूठ भी है। कैसे? सच ऐसे कि जब तक आप चेजिंग में हैं, वेटिंग के एनर्जी में हैं, जब तक आप उनका पीछा कर रहे हैं, उनकी पतासाजी कर रहे हैं, उन्हें छुप छुप कर देख रहे हैं, 3D में, 5D में, किसी भी तरह से आप उनको एनर्जी दे रहे हैं, डीपी में, फ़ोटो में, स्टेटस में आप ये देख रहे हैं कि वो किसके साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है या अपनी वाइफ के साथ है, तो आपको यही दिखाया जाएगा कि वो वहाँ खुश है। और ये देखकर आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे कि वो किसी और के साथ खुश कैसे रह सकते हैं। यहाँ पर एक डिवाइन टेस्ट चल रहा है जिसे आप खुद भी नहीं जानते। यहाँ पर आपके डिज़ायर को चेक किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि आप डिवाइन को समर्पित होते हैं या डीएम के पीछे भागते हैं। यहाँ पर जब आप डीएम के पीछे भाग रहे हैं तो एक इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा, यानी कि एक झूठ को सच बनाकर दिखाया जाएगा कि वो खुश है, और उसे देखकर आप फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ से बहुत से लोग अपने डीएम से नाराज़ हो जाते हैं, उनसे नफ़रत करने लगते हैं। ये सब लो वाइब्रेशन की एनर्जी है, 3D की मानसिकता है जो आपको आपकी जर्नी में नीचे लेकर जाती है। डिवाइन टेस्ट ये है कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है ये देखकर। अगर आपने खुद को हील किया है, खुद को बैलेंस किया है, आप उन्हें किसी के भी साथ देखें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ट्रिगर नहीं होंगे। तो यहाँ से आप अपनी जर्नी में ऊपर ही बढ़ेंगे, न कि स्टक होंगे। तो ये मानिए कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो एक झूठ है, लेकिन वो सच बनाकर आपको दिखाया जाता है। और यहाँ पर आपको एक लेसन दिया जाता है कि आप खुद की ओर मुड़िए, खुद पर काम करिए, अपनी जर्नी को पूरा करिए, क्योंकि अगर आप उनके पीछे भागते रहे तो आपको वही दिखाया जाएगा कि वो किसी के साथ खुश है। जब जब आप देखेंगे तब तब ट्रिगर होंगे। इसलिए उन सारी बातों को छोड़कर खुद की ओर मुड़िए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। तब जाकर आप अपनी एनर्जी को बचा पाएंगे, एक सही दिशा में लगा पाएंगे और अपनी जर्नी में
आगे बढ़ेंगे, वरना परिस्थितियां वहीं की वहीं रहेंगी। वो रन करता रहेगा, आप उनके पीछे भागते रहेंगे, आप हर्ट होते रहेंगे, आप ट्रिगर होते रहेंगे, जर्नी कहीं पर भी नहीं पहुंचेगी। 5th पॉइंट है, अपनी एनर्जी को सेव करिए। इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बाहर की ओर नहीं बल्कि अपने भीतर देखिए। जितना ज़्यादा आप खुद की ओर ध्यान देंगी, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगी, उस बिंदु पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगी, अपना पूरा टाइम वहाँ पर लगाएंगी, उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगी। आपका अधिकांश समय सिर्फ डीएम के लिए ही चला जाता है। आपकी पूरी एनर्जी डीएम की ओर लगी रहती है और इसी वजह से वो रनर बने रहते हैं और आप चेजर। परिस्थितियाँ बदल सकती है और वो तब होगा जब आप खुद में बदलाव चाहेंगे। अगर आपका दृष्टिकोण ये है, आपका नज़रिया ये है कि सामने वाला बदलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये जर्नी आपकी है, बदलाव आप में होना है, पहले आपको बदलना है, इसलिए अपने भीतर मुड़ना होगा, डिवाइन को सरेंडर करना होगा, स्वीकार भाव में आना होगा, सारी बातों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जो कुछ हो रहा है उसको अपनाते हुए एक सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाते हुए आगे बढ़ना होगा, तब जाकर आपकी जर्नी पूरी होगी। क्योंकि जब तक आप जागृत न हो तब तक आपका ट्विन भी जागृत नहीं होता। अगर आप इंतजार में बैठे हुए हैं कि वो जागे, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी अवेकनिंग बाद में होती है, जब डिवाइन आपको परखते हैं, डिवाइन टेस्ट में ये पाते हैं कि आप पूरी तरह से अपने भीतर कंप्लीट हो चुके हैं, डिवाइन में मर्ज हो चुके हैं, आपके अंदर एक इनर पीस है, इनर यूनियन है, तब जाकर डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर ध्यान देना और अपनी जर्नी को पूरा करना। तो प्रियो, ये है 5 मेजर पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। इस पर गौर करना, चिंतन करना, समझना, अपने भीतर जाकर पहचानना कि आप कहाँ पर हैं, आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो प्रिय, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।